Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow. देश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ यूं तो कार्रवाई लगातार चल रही है, लेकिन बीती रात योगी फोर्स ने अपना सबसे बड़ा शिकार किया है। एक ऐसा अपराधी पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ है जिसने पूर्वांचल के कई जिलों में आतंक मचा रखा था। पैसे लेकर कत्ल करना उसका शौक था और इसी शौक ने ना सिर्फ उसका नाम मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल करा दिया था, बल्कि उसे 2 लाख का इनामी अपराधी भी बना दिया था। जरायम की दुनिया की इसी बड़ी मछली का योगी फोर्स ने शिकार किया है। अपराध और अपराधियों के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। वह जिस बोली और भाषा को समझेंगे उसी में उनको समझाने का काम करेंगे। अगर कोई कानून को ठेका दिखाने का काम करेगा तो उसका काम तमाम करने का काम भी सरकार करेगी। सीएम योगी ने जो कहा, योगी फोर्स ने वही किया। अपराध की दुनिया के सबसे बड़े दानव का अंत कर दिया। सुपारी लेकर कत्ल करना उसका शौक था। उसके सिर पर 2 लाख रुपए का इनाम था। उस पर हत्या, लूट, अपहरण के 41 मुकदमे दर्ज थे। पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में उसका नाम शुमार था। भानु प्रताप सिंह उर्फ बबलू नाम के किसी खूंखार अपराधी को एनकाउंटर में योगी फोर्स ने ढेर कर दिया। कहा जा रहा है योगी फोर्स ने किया साल का सबसे बड़ा शिकार। बीती रात भानु प्रताप अपने एक साथी के साथ अयोध्या में किसी वारदात को अंजाम देने जा रहा था। मुखबिर से मिली खबर के बाद प्रयागराज एसटीएफ ने दर्शन नगर इलाके में भानु प्रताप की घेरेबंदी की। खुद को घिरता देख भानु प्रताप ने एसटीएफ की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में भानु प्रताप को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। भानु प्रताप के पास से एक AK-47 राइफल, पिस्टल और स्टेनगन के साथ भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की प्रयागराज इकाई की कार्रवाई के दौरान शार्प शूटर, कॉन्ट्रैक्ट किलर एवं कुख्यात इनामी अपराधी भानु प्रताप सिंह और बबलू सिंह निवासी थाना बेलघाट, जनपद गोरखपुर पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। उपचार हेतु उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज अयोध्या ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक भानु प्रताप सिंह का आपराधिक इतिहास बेहद खौफनाक था। साल 2010 से लेकर 2025 तक उसके खिलाफ लगातार मुकदमे दर्ज होते रहे। गोरखपुर, आजमगढ़, संत कबीर नगर, मऊ, बस्ती, देवरिया और अंबेडकर नगर जिले में भानु प्रताप के खौफ का सिक्का चलता था। इन जिलों के अलग अलग थानों में उसके खिलाफ 41 से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज थे। वो पूर्वांचल के संगठित अपराध गिरोहों से जुड़ा हुआ था और सुपारी लेकर हत्या करने वाले शौतीर कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में सक्रिय था। यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल भानु पर आजमगढ़ पुलिस ने 1 लाख रुपए, अंबेडकर नगर पुलिस ने 50,000, गोरखपुर पुलिस ने 25,000 और बस्ती पुलिस ने 15,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। अभियुक्त भानु प्रताप सिंह और बबलू सिंह थाना बेलघाट, जनपद गोरखपुर का फरार हिस्ट्री शीटर एवं दुर्दांत इंटरजोनल अपराधी था। उसके विरुद्ध हत्या, लूट, डकैती तथा अन्य गंभीर अपराधों के कुल 41 अभियोग उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पंजीकृत थे। भानु प्रताप के आपराधिक इतिहास की बात करें तो वो गोरखपुर के बेलाघाट थाना क्षेत्र के विधनापार गांव का रहने वाला था। 2013 में दोस्ती निभाने के नाम पर उसने हत्या की पहली वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते वो पूर्वांचल का कुख्यात कॉन्ट्रैक्ट किलर बन गया और कानून से आंख मिचौली का खेल खेलने लगा। लेकिन बीती रात अयोध्या में ये खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया, जब एसटीएफ की एक गोली ने भानु प्रताप का किस्सा खत्म कर दिया। दहशत पूर्ण रूप से उनका अधिक से अधिक था। क्षेत्र में हमें दहशत फैलाए हुए थे। विधना पार या बात करें बेलघाट क्षेत्र के, तो तमाम इनका दहशत बना हुआ था। आज इनकाउंटर की खबर क्षेत्र में बनी हुई है, जिससे हम लोगों को पता चला है कहीं ना कहीं दहशत आज क्षेत्र में कुछ कम हुआ है। माफियाओं से सबको जो है, जो दहशत पहले थी, अब वो सारी दहशत समाप्त हो गई।
भानु प्रताप के एनकाउंटर को यूपी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। एसटीएफ का मानना है कि इस एनकाउंटर से पूर्वांचल का एक बड़ा आपराधिक नेटवर्क हमेशा के लिए पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भानु प्रताप इस साल किया गया योगी फोर्स का सबसे बड़ा शिकार भले ही हो, लेकिन इस साल कई ऐसे अपराधी भी मारे गए जिनके सिर पर घोषित इनाम की रकम भानु से भले ही कम थी, लेकिन उनके गुनाह भी कम संगीन नहीं थे। इनमें 3 जून को गाजीपुर में मारा गया कमलेश चौधरी शामिल, जिस पर 1 लाख का इनाम था। 31 मई को गाजियाबाद में मारा गया असद शामिल, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम था। 29 मई को सहारनपुर में मारा गया एहसान भी इसी लिस्ट में शामिल है, जिस पर 1 लाख का इनाम था। 6 मई को हरदोई में ढेर हुआ महनूर भी शामिल है, जिस पर 50,000 का इनाम था। साल की शुरुआत में 4 फरवरी को वाराणसी में मारा गया बनारसी यादव भी इसी लिस्ट का हिस्सा, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वाराणसी के दालमंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण अभियान काफी दिनों से जारी है। इस अभियान की जद में 6 मस्जिदें भी हैं, जिन पर किसी भी वक्त बुलडोजर चल सकता है, लेकिन इस बार दालमंडी की मस्जिदों पर बाहुबली नहीं बल्कि महाबली चलेगा। प्रशासन ने बुलडोजर के अलावा पोकलेन मशीनों को मस्जिदों के सामने तैनात कर दिया और किसी भी वक्त योगी का महाबली ऑपरेशन लंगड़ा को अंजाम दे सकता है। आखिर कैसे, देखिए। अब तक वाराणसी के दालमंडी इलाके में बुलडोजर गरजता था। अब तक पीले पंजे के ताबड़तोड़ प्रहार से अतिक्रमण का नामो निशान मिटाया जाता था, मगर अब दालमंडी में बुलडोजर के साथ साथ विशालकाय पोकलैंड मशीन अपना ट्रेलर दिखाएगी, ताकि जल्द से जल्द सड़क चौड़ीकरण परियोजना का काम शुरू हो सके। वाराणसी के दालमंडी गली में पहली बार ऐसा हुआ है कि बड़ी बड़ी मशीनें अब आने लगी हैं। ये पोकलैंड जो दिखाई दे रहा है, इसकी एंट्री दालमंडी में हो चुकी है। ध्वस्तीकरण का काम तेजी से चल रहा है और पूरे दालमंडी गली में इस वक्त इन बड़े मशीनों के जरिए ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि अब जो ध्वस्तीकरण है अब तेज कर दिया गया है। बता दें कि अब तक दालमंडी में 125 से ज्यादा मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। वहीं चंद दिनों पहले दालमंडी में मौजूद मुसाफिर खाना को भी जमींदोज कर दिया गया। अगला नंबर वाराणसी की उन 6 मस्जिदों का है जिस पर किसी भी वक्त एक्शन हो सकता है, और वो मस्जिदें हैं मिर्जा करीमुल्लाह बेग मस्जिद, संगमरमर वाली मस्जिद, अली रजा खान मस्जिद, निसारन मस्जिद, रंगीले शाह मस्जिद और लंगड़े हाफिज मस्जिद। दालमंडी की संकरी गलियों में महाबली के एंट्री के साथ ही हड़कंप मच गया है, क्योंकि ये भारी भरकम पोकलैंड मशीन लंगड़ा हाफिज मस्जिद के ठीक सामने लगाई गई है, जिसे सबसे पहले तहस नहस किया जाना है। चौड़ीकरण की जद में आने वाले जिन 6 मस्जिदों को ध्वस्त किया जाना है, उसमें सबसे पहला जो मस्जिद है वो मस्जिद लंगड़ा हाफिज है, और उसी मस्जिद के ठीक सामने इस तरह से पोकलैंड और जेसीबी जैसी मशीनें खड़ी हो गई हैं। पहले बुलडोजर के जरिए ये कार्रवाई होती थी, लेकिन आप देखिए कि ये हैवी मशीन पोकलैंड यहाँ पर आ चुका है और एक बार में एक ही बिल्डिंग को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की क्षमता इस पोकलैंड में है। वाराणसी की लंगड़े हाफिज मस्जिद करीब 200 साल पुरानी है। दावा है कि इसे मुगल काल में बनाया गया है, लिहाजा प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद इलाके के भाईजान भड़के हुए हैं। मस्जिद के पास पोकलैंड खड़ा करने पर विरोध कर रहे हैं। पहले बहुत सोच समझ के सारा काम कर दिया है, आप समझिए। तो सर आज भर आप रुक जाइए, हम लोगों को भी पहले कंफर्मेशन कर लेने दीजिए, अभी कुछ मत करिए, नापाई कर लेना, आप निशान मत लगाइए अभी। बहस और कहासुनी के दौरान तनाव न फैले, इसके लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं दालमंडी में ध्वस्तीकरण के दौरान ड्रोन से नजर रखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह प्रशासन ने लंगड़ा हाफिज मस्जिद के सामने पोकलैंड मशीनों को खड़ा किया, इससे साफ है कि 200 साल पुरानी इस मस्जिद के जमींदोज होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वाराणसी से जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कुछ साल पहले तक लोग अवैध कब्जा करते हुए डरते नहीं थे,
लेकिन अब उनमें बुलडोजर का डर साफ साफ दिखता है। जामा मस्जिद के आसपास मस्जिद कमेटी के चलते अवैध दुकानें खड़ी कर दी गई थी, लेकिन जैसे ही योगी के बुलडोजर को कब्जे का पता चला तो उसने दुकानदारों से ही 2.25 करोड़ रुपए मुआवजा वसूला और फिर उसने एक्शन देखा। बुलडोजर एक्शन गाजियाबाद में हुआ। मस्जिद का मुख्य गेट है और उससे सटे हुए दुकानों को गिनते जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सिर्फ 10 नहीं बल्कि 14 दुकानें। लेकिन ये दुकानें अब अपना अस्तित्व खोती दिख रही हैं। वजह वही अवैध कब्जा। जब नियम के खिलाफ कोई जाता है तो बुलडोजर को मैदान में उतरना ही पड़ता है। गाजियाबाद के मुरादनगर में जामा मस्जिद के पास भी बुलडोजर को इसलिए आना पड़ा। उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जिसने बुलडोजर की कार्रवाई को अक्सरशः सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन के अनुसार अंजाम दिया है। गाजियाबाद की जामा मस्जिद से सटी जमीन पर अवैध तरीके से 14 दुकानें खड़ी कर दी गई थी। वर्षों से इन दुकानों में कारोबार हो रहे थे। अवैध कब्जे की शिकायत प्रशासन तक पहुंची, जांच हुई। जांच पड़ताल में ये सारी दुकानें अवैध पाई गई। अवैध घोषित करने के साथ ही इन दुकानों से प्रशासन ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए का मुआवजा भी वसूला। मुआवजे के साथ साथ दुकानदारों को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया था ताकि वो खुद से ही अवैध कब्जा खत्म कर ले। अवैध अतिक्रमणकर्ता को सूचित किया जाता है कि वह अपना अतिक्रमण तत्काल हटा ले। प्रशासन के इसी अल्टीमेटम के बाद बीती रात कई दुकानदारों ने खुद से हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया, लेकिन उनके हथौड़े की स्पीड प्रशासन के अल्टीमेटम के आगे स्लो साबित हो रही थी। सोमवार सूरज उगते ही प्रशासन की डेडलाइन खत्म हुई और बुलडोजर आ गया अवैध कब्जे को खत्म कर दिया। अवैध दुकानों की दीवार, छत और खंबे बुलडोजर ने सबको मिट्टी में मिला दिया। 10,000 रुपए गए हुए थे 35 साल पहले। किसको? कमेटी वालों को करिए। मस्जिद कमेटी को। मस्जिद कमेटी का क्या कहना उस बारे में? मस्जिद कमेटी वाले मिल ही रहे, कोई है ही नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कहीं से कोई अड़चन न डाल सके, इसके लिए योगी फोर्स भी पूरी तैयारी के साथ आई थी। यूपी पुलिस के जवान जामा मस्जिद के चारों ओर मौजूद थे। इसमें मौजूद हूँ गाजियाबाद के थाना मोदीनगर क्षेत्र के बेगमाबाद इलाके में। पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये तस्वीरें उस मलबे की हैं जो कभी दुकानें हुआ करती थी। यहाँ पर 14 दुकानें थी और नगर पालिका की जमीन पर ये दुकानें बनाई गई थी और यहाँ पर लगातार कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसको पूर्ण रूप से ध्यान में रखते हुए बड़ी पैमाने पर पुलिस फोर्स मौके पर तैनात किया गया है। अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ गाजियाबाद से नया मॉडल निकला है। कब्जा करने वालों से 2.25 करोड़ की वसूली। खुद दुकानदारों को हथौड़ा चलाने का मौका मिला और जब उनसे काम नहीं बना तो प्रशासन को बुलडोजर बुलाना पड़ा। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। वैसे पिछले कुछ दिनों में गाजियाबाद में बुलडोजर ने भरपूर एक्शन दिखाया है। अवैध मदरसे को तोड़ा है, अब मस्जिद के पास की अवैध दुकानों को तोड़ा है। इसके बाद नंबर है खोड़ा का, जहां अवैध कब्जों की लिस्ट तैयार है और बुलडोजर किसी भी दिन अपनी ताकत दिखा सकता है। बुलडोजर के टारगेट पर गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे कैचमेंट एरिया में बसे अवैध मकान भी है। अकेले गाजियाबाद में 258 अवैध कॉलोनियां हैं जिनमें करीब 2.5 लाख लोग रहते हैं। सड़क और गली के बाद अब बुलडोजर नदी को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के मिशन में जुटने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बुलडोजर सिर्फ यूपी में ही नहीं चल रहा बल्कि राजस्थान में भी दौड़ रहा है। राजस्थान में अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ। 3000 जवानों को तैनात करना पड़ा। पूरे इलाके में बुलडोजर लॉकडाउन लगाना पड़ा। बुलडोजर का आज धर्म टेस्ट, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के अवैध धार्मिक स्थल बुलडोजर के टारगेट पर। बुलडोजर ने 1-2 नहीं बल्कि 5 धार्मिक स्थलों को गिराकर टेस्ट पास कर दिया। पैंतालीस साल पुरानी नूरानी मस्जिद महज 5 सेकंड में धड़ा। कल तक यहाँ नूरानी मस्जिद खड़ी, अब इसका मलबा तक हटा दिया गया। ये
4 मंजिला नूरानी मस्जिद अवैध थी। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई थी। लेकिन आज सुबह सुबह बुलडोजर दस्ते ने अवैध मस्जिद की तरफ रुख कर दिया। जब इलाके के लोग सो रहे थे तो बुलडोजर अवैध कब्जे को साफ करने की ड्यूटी पर था। तस्वीरें जयपुर के नंदपुरी की है, जहां अवैध मस्जिद को तोड़ने के लिए सुबह सुबह 7 बुलडोजर के साथ जेडीए की टीम पहुंची। पहले इस मस्जिद की दीवारों को तोड़ा गया, फिर पिलर को तोड़कर कमजोर किया गया। इसके बाद बुलडोजर ने फाइनल प्रहार कर इसे ढहा दिया। करीब 391 वर्ग गज जमीन पर बनाई गई ये मस्जिद सड़क की राह में रोड़ा बन गई थी। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान 3000 जवान तैनात थे। बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ आरएसी के जवान तैनात रहे। माहौल खराब न हो इसके लिए आरएसी की 12 कंपनियां तैनात की गई थी। ड्रोन से निगरानी की जा रही थी ताकि कट्टरपंथियों पर नजर रखी जा सके। सेक्टर रोड को चौड़ा करने के लिए जो अतिक्रमण क्षेत्र है उसको मुक्त करने का अभियान है। जेडीए की कार्रवाई है। आज की कार्रवाई में मे भी 10-12 अवैध निर्माण हैं जो सेक्टर रोड पे आने की वजह से उनको हटाया जाएगा। पूर्ण तरह से शांति व्यवस्था है, यहाँ अभी किसी तरह का विरोध सामने नहीं है। जयपुर में सिर्फ अवैध तरीके से बनी नूरानी मस्जिद को ही नहीं ढहाया गया, बल्कि इसके साथ ही एक मजार, 2 मंदिर और एक सत्संग भवन को भी हटाया गया है। ये सब सड़क पर कब्जा कर बनाए गए। हटाए गए 5 धार्मिक स्थलों में ये मजार भी शामिल है, जो नूरानी मस्जिद के ठीक पास में मियां भाई ने अवैध कब्जा कर खड़ी कर दी थी। लेकिन बुलडोजर ने इसे भी ध्वस्त कर दिया। लेकिन मस्जिद और मजार को हटाने से पहले जयपुर में धारा 163 लागू करनी पड़ी, इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी, ताकि बुलडोजर एक्शन के दौरान कोई सोशल मीडिया के जरिए अफवाह न फैला सके। अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में नेट बंदी का डिसीजन लिया गया और तकरीबन 10 बजे बाद राजधानी जयपुर सहित आसपास के जिलों का नेट बंद किया गया। जिस क्षेत्र में कार्रवाई हुई उस क्षेत्र के लोगों की बिजली की जो लाइन थी वो भी बंद की गई कि आसपास कोई वाईफाई से किसी तरह का कोई वीडियो सर्कुलेट ना कर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं धार्मिक भावना से जुड़ा पूरा मामला था। इस संवेदनशीलता को समझते हुए प्रशासन ने बहुत फूंक फूंक कर कदम रखा और कार्रवाई की। सरकारी जमीन पर बने मंदिर को हिंदुओं ने रविवार को ही हटाने का काम शुरू कर दिया था, लेकिन मियां भाई ने अवैध मस्जिद को हटाने से इनकार कर दिया। इसके बाद प्रशासन का बुलडोजर आया और सब समतल कर दिया। जयपुर शहर के बीचों बीच 1.5 किलोमीटर लंबी 80 फीट चौड़ी सड़क, लेकिन लोगों ने अवैध कब्जा कर इसे 30 फीट का कर दिया था। लेकिन बुलडोजर ने बिना भेदभाव की हिंदू और मुस्लिम दोनों के अवैध धार्मिक स्थलों को बुलडोज कर दिया। कब्जाधारियों के लिए एक ही चेतावनी है, सरकारी जमीन पर कब्जा अब बिल्कुल नहीं चलेगा। दिनेश तिवारी, ज़ी मीडिया, जयपुर। बंगाल में दादा के बुलडोजर ने लेफ्ट के गढ़ में वही काम किया जो वो अवैध कब्जाधारियों के साथ करता है। लेफ्ट के गढ़ जादवपुर में जैसे ही दादा का बुलडोजर कब्जा हटाने पहुंचा, बवाल हो गया। जमकर हंगामा हुआ, 500 लोगों ने घेर लिया। बंगाल में अब सरकार बदल चुकी है, विरोध भी बुलडोजर को अपने काम में रोक नहीं पाया। कोलकाता में आधी रात को पुलिस पर पथराव। आधी रात को दादा के पुलिस और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत। रात के अंधेरे में जादवपुर में लाठीचार्ज। बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस और सेंट्रल फोर्स ने मिलकर किया उपद्रवियों का इलाज। यह हंगामा, बवाल, पथराव की तस्वीरें कोलकाता के जादवपुर की हैं, जो वामफ्रंट का गढ़ रहा है। आधी रात को जादवपुर रेलवे स्टेशन के बाहर अवैध कब्जे को क्लीन करने जैसे ही दादा का बुलडोजर पहुंचा, लेफ्ट के कार्यकर्ता भड़क गए। রেলের অফিসারদেরকে আসতে বলুন, আমরা তাদের সাথে আইনি কাগজপত্র নিয়ে কথা বলতে চাই।
हंगामा करने लगे, बुलडोजर कार्रवाई को रोकने पहुंच गए, बुलडोजर के आगे खड़े हो गए, बुलडोजर पर कब्जा कर लिया, सड़क पर लेट गए। सीपीएम और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर को घेर लिया, सुरक्षा बलों के साथ धक्का मुक्की करने लगे, लेकिन दादा का बुलडोजर भी पूरी तैयारी के साथ पहुंचा था। प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए आरपीएफ, पुलिस और केंद्रीय बलों को ग्राउंड पर उतरना पड़ा। सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने पथराव शुरू कर दिया। वो भूल गए थे कि बंगाल में अब दीदी की नहीं बल्कि दादा की सरकार है और ये दादा की पुलिस है। एक तरफ बुलडोजर अपने टारगेट को निस्नाबूद कर रहा था तो दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस पत्थरबाजी करने वाले एक एक आरोपियों को घर से खींचकर बाहर निकाल रही थी। जादवपुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की जमीन पर सालों से कब्जा था। अवैध तरीके से दुकानें चल रही थी, लेकिन सरकार बदलते ही रेलवे अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराने पहुंच गया। रेलवे अपना जमीन खाली किया, ये है ना? जी, बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई आम जनता को नुकसान पहुंचा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मार्केट बैठता है, उनको कोई ठेस पहुंचा? बिल्कुल नहीं। बहुत ही स्वागत करते हैं इस चीज को, बहुत ही स्वागत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बालू भरा रहता था, जाने आने का बहुत असुविधा होता था। ठीक है, अभी खाली हो गया, सब बैग अच्छा से साफ सुथरा हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार का जमीन है, रेलवे का जमीन है, किसी का पर्सनल जमीन नहीं है, तो इसमें कब्जा नहीं करना चाहिए। रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा कर सिर्फ दुकानें ही नहीं चल रही थी, बल्कि पार्टी दफ्तर तक खोल दिए गए थे। बिल्डर्स अपना ऑफिस बना लिए थे, जिसे बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। अभी भी जादवपुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की जमीन पर कई परिवार रह रहे हैं। अब रेलवे ने इन्हें 15 दिन में जमीन खाली करने का नोटिस दिया है। रेलवे की जमीन अगर कब्जाधारी खुद से खाली नहीं करेंगे तो एक बार फिर दादा का बुलडोजर जादवपुर में आएगा। अयान घोषा, कोलकाता। अब तक धर्मांतरण के जो भी मामले सामने आते थे उसमें मुस्लिम युवक किसी हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर निकाह करने के नाम पर धर्मांतरण करने का दबाव बनाते थे। मगर यूपी के शामली से धर्मांतरण से जुड़ा एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमें चांदनी कुरैशी नाम की जिम ट्रेनर ने एक दवा कारोबारी के लड़के को अपने लव ट्रैप में फंसाया और फिर उसे आयुष से रहमान बनाया, वो भी एक पाकिस्तानी मौलाना की मदद से। आखिर कैसे हुआ ये देखिए। न तो वो अपनी बहनों से बात करता, न अपनी माँ से और न मुझसे। इनका बहुत ही नेम फेम है और बेटा इनका इकलौता, उसी का लाभ उस लड़की ने लिया। जब इश्क पर मजहबी रंग हावी हो जाता है तो उसका अंजाम कुछ यूं नजर आता है। ये तस्वीर शामली के आयुष मलिक की है, जो चंद सालों पहले कुछ ऐसा दिखाई देता था, मगर अब आयुष मलिक की पहचान रहमान नाम से है। धर्मांतरण के जरिए आयुष हिंदू से मुसलमान बन चुका है। सवाल है कि आखिर आयुष ने धर्मांतरण क्यों और कैसे किया? तो इसके पीछे की वजह है चांदनी कुरैशी नाम की ये लड़की, जो पेशे से जिम ट्रेनर थी, लेकिन अपनी कट्टरपंथी सोच के चलते 25 साल की चांदनी कुरैशी ने पहले तो आयुष मलिक को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर धर्मांतरण का दबाव बनाकर निकाह कर लिया और ये सब कुछ किया गया आयुष की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए। जो चांदनी वगैरह वगैरह, उसके भाई, उसकी बहनें, राहिल, ये सब लोग, उसकी नाम जो संपत्ति है उस पर निगाह टिकी हुई है। उन्होंने जानकारी करी होगी तो उसके कारोबार पर नियत टिक गई कि इसे अपने कब्जे में ले लो, तो उसे लव जिहाद इसके चक्कर में मौलवी वगैरह के माध्यम से और वीडियो दिखा गए, बाहरी पाकिस्तान वगैरह की वीडियो दिखा गए, उसके दिमाग को उसे एक तरह से ब्रेन वॉश किया गया। ये देवराज मलिक हैं जो शामली के दवा कारोबारी हैं और आयुष मलिक इन्हीं का इकलौता बेटा है। मगर आज एक बाप की आंखों में आंसू है, चेहरे पर बेटे से अलग होने का गम है, क्योंकि जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी ने न सिर्फ आयुष का धर्मांतरण करवाया
बल्कि एक बेटे को अपने पिता और परिवार से अलग रहने पर मजबूर किया। हैरान करने वाली बात यह है कि चांदनी कुरैशी की धर्मांतरण वाली साजिश में उसका पूरा परिवार शामिल था। ये धोखा और जो है इसमें लड़की को आगे करके इसमें प्रॉपर्टी हड़पने का पूरा केस है। ये मुकदमा दर्ज है, 2 लोग गिरफ्तार इसमें हो गए हैं। जो लड़की है कुरैशी वो गिरफ्तार हुई, इसका पिता गिरफ्तार हो गया है। इसमें 8 अन्य नस्बें नामजद हुए हैं। 2 मौलाना हैं जिनका नाम नहीं बता रहा वो कि हमने निकाह कहाँ किया। कह तो रहा दिल्ली के पास निकाह मैंने किया, मैं बताऊँगा नहीं मैं इसको कहाँ मैंने किया है, क्योंकि मेरी जो SIT पूरी इसमें जाँच कर रही है और जल्दी इसको हम लोग वर्कआउट करेंगे पूरे मामले को। अब सवाल यह है कि दवा कारोबारी का बेटा आयुष मलिक चांदनी कुरैशी के संपर्क में कब और कैसे आया। आखिर कैसे चांदनी कुरैशी ने चंद सालों के भीतर ही आयुष को रहमान बनाया। तो बता दें कि 5 साल पहले आयुष ने कुरैशी प्लस जिम ज्वाइन किया। बस्ती की रहने वाली चांदनी उसी जिम में ट्रेनर थी। चांदनी कुरैशी ने पहले आयुष को प्रेम जाल में फंसाया और 4 साल पहले चोरी छिपे आयुष से निकाह किया। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है कि इसी दौरान चांदनी कुरैशी ने आयुष मलिक का ब्रेन वॉश करने के लिए, उसका धर्मांतरण करवाने के लिए एक पाकिस्तानी मौलाना की भी मदद ली। एक जो नाम जो ज़्यादा प्रभावित हो रहा, जो नाम ज़्यादा प्रचलन मारा, वो डॉक्टर इसरार अहमद का है। वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते थे तो उनकी ज़्यादा देखता था। ये इसरार अहमद रहने वाले कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। मोहम्मद अली की देखता था, वो अमेरिका के हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि आयुष के जरिए उसके परिवार पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा था। और ये दावा मुजफ्फरनगर के योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर ने एक वीडियो जारी कर किया। उस चांदनी कुरैशी के पूरे परिवार ने परिवार पर इस्लाम मजहब स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया। अब उनके दबाव में आकर के देवराज मलिक का पूरा परिवार इस्लाम मजहब में हो चुका है। महंत यशवीर का ये वीडियो सामने आने के बाद ही शामली पुलिस एक्शन में आई और फिर चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी के साथ ही कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाकी आरोपियों की तलाश भी कर रही है, खासकर दिल्ली के उन मौलवियों की जिन्होंने आयुष और चांदनी कुरैशी का निकाह करवाया। शामली से अनुराग मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow.